हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद के। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। और दोस्तों, वो खुशखबरी जो है वो रिलेटेड है आपकी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से। लेकिन इसमें ये खुशखबरी जो है वो अदर स्टेट वालों के लिए हो, बिहार वालों के लिए हो सकता है सैड न्यूज़ भी हो सकती है ये। और अदर स्टेट वाले जो हैं उनके लिए क्या हो सकती है, खुशखबरी हो सकती है। क्योंकि जहाँ बिहार वाले जो स्टूडेंट हैं वो अब तक ओनली अपनी स्टेट को ही टारगेट करके चल रहे थे कि भैया हमारी स्टेट वालों से ही कंपटीशन है और अदर स्टेट वाले इसमें नहीं हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि अदर स्टेट वालों को भी क्या करना पड़ेगा, उनको झेलना पड़ेगा। और जहाँ राजस्थान वाले या मतलब जो राजस्थान वाले मैं राजस्थान वालों की बात करूँगा, उनमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और पैशन होता है तैयारी करने का। और उनकी जो सब्जेक्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर क्लियर होती हैं, क्योंकि वो चीज़ों से लगातार कनेक्ट होते हैं। वैकेंसीज जो होती हैं उनसे लगातार कनेक्ट होते रहते हैं। तो उनका जो कंपटीशन है वो ज़्यादातर तो राजस्थान वालों से होगा। और अदर स्टेट जो हैं वो तो इतना तैयारी नहीं करती हैं, सरकारी नौकरी पे इतना फोकस नहीं करती हैं। लेकिन राजस्थान में जो है सरकारी नौकरी पे बहुत फोकस किया जाता है। इसलिए तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान वालों का जो एग्ज़ाम देंगे, अदर स्टेट वाले जो एग्ज़ाम देंगे उनका सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा। बिहार वाले जो हैं उनका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो पढ़ेगा भैया उसका ही सिलेक्शन होगा, बिना पढ़े वालों का तो क्या ही कह सकते हैं। तो इसकी मैं चर्चा आपके सामने कुछ बिंदुओं के माध्यम से करूँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बिहार शिक्षक भर्ती 2023, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो कि एक बहुत बड़ी भर्ती है और लगभग 1 से 1.5 लाख शायद वैकेंसी हैं इसमें। ठीक है, तो मैं बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करने जा रहा हूँ आपके सामने। ये बिंदु हैं ऐसे कि फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो देखो, ये जो संशोधन हुआ है ये आज ही हुआ है। आज कैबिनेट की बैठक थी बिहार में और उसमें ये संशोधन अभी अभी किया गया है। और मैं आपके सामने इस चीज़ को सबसे पहले लेकर आया हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो इस प्रकार की अपडेट के लिए, ताज़ा अपडेट के लिए और बहुत मतलब जल्दी अपडेट के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से स्टडी विद के से। जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं पहले बिंदु के बारे में बात करूं, जैसे कि फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी या नहीं। तो अभी जो फॉर्म चल रहे हैं उनकी डेट बढ़ेगी, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी तो भरेंगे भाई। अदर स्टेट वाले कब भरेंगे? अभी उन्होंने तो, अदर स्टेट वालों ने तो भरा ही नहीं। और वो भरते भी क्यों? क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला है अभी। तो फॉर्म भरने की डेट अभी बढ़ेगी। फॉर्म भरने की जो डेट है वो भी एक्सटेंड होगी, यानी कि बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है, अदर स्टेट वालों को मिल चुका है मौका, अब अन्य राज्य भी बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं। अब अन्य स्टेट वाले भी पात्र हो गए। बिहार बहाली नियमावली में क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। और डिटेल्ड नोटिफिकेशन कब तक? चौथा बिंदु है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन कब तक? तो भैया मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी डिटेल नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो डिटेल नोटिफिकेशन भी आएगा जिसमें सब कुछ आपको डिटेल्ड में बताया जाएगा और उस चीज़ पर मोहर लगाई जाएगी कि हाँ भैया अदर स्टेट वालों को भी शामिल किया जा रहा है और इस प्रकार से किया जा रहा है। तो उसमें सारी चीज़ें जो है डिटेल नोटिफिकेशन में अपने में आपकी आएंगी। एग्ज़ाम शिफ्ट में होगा या एक ही दिन में होगा? तो मैं आपके लिए बता दूं, इसमें अदर स्टेट वाले जब कूदेंगे तो भैया पता है आपको, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ बात थी एक राज्य की, अब बात है पूरे भारत की। तो पूरे भारत का एग्ज़ाम है, इसलिए जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी शिफ्ट में होना चाहिए। तो जो एग्ज़ाम है वो शिफ्ट में होगा, दो शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट, जैसा भी पॉसिबल होगा सरकार का वो अपने इस हिसाब से शिफ्ट बनाएगी। तो शिफ्ट में होगा। बिहार स्टूडेंट्स को फ़ायदा या नुकसान? तो मैं आपके लिए बता दूं, तो बिहार स्टूडेंट्स के लिए तो भैया थोड़ा बहुत तो नुकसान ही होगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले जब आएंगे तो उनकी वैकेंसी को अदर स्टेट वाले ले जाएंगे। जहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो बिहार स्टूडेंट उसमें जब थे ओनली बिहारी थे, तो मान के चलिए जो कट ऑफ है वो 100 ही जाती। लेकिन अब जैसे अदर स्टेट वाले आ गए हैं तो हो सकता है कट ऑफ 150 जाए। मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता अभी कि भैया कितनी जा सकती, कितनी नहीं जा सकती और एग्ज़ाम कितने का है, वो मैं भी बताऊँगा। सब चीज़ डिटेल जो है आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा आपको कि तैयारी कैसे करनी है, आपको कितने नंबर का पेपर होगा, PGT, TGT, PRT क्या क्या है उनमें, क्या क्या चीज़ें। अब ये है कि अदर स्टेट वाले होंगे जनरल कैटेगरी में काउंट, कि जब अदर स्टेट वाले किसी दूसरे स्टेट में कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ का तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है। कि होता है? बताओ, 2 स्टेटों का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं क्या हम? नहीं बनवा सकते।
तो क्या होगा कि ऐसे में जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं, जो जनरल की कट ऑफ जाती है उसमें हमारा नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार शिक्षक बहाली से डोमिसाइल हटा दिया गया है। डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल होता है कि जब अपन अदर स्टेट वालों को बाहर करते हैं तो वहाँ पर डोमिसाइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, डोमिसाइल लगाते हैं। तो वो डोमिसाइल हटा दिया गया है, कैबिनेट की बैठक ने डोमिसाइल हटा दिया है। तरीके कैसे करें, तो मैं आपके लिए इसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा कि तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक परचेज करनी है, कहाँ से परचेज करनी है, और भैया कैसे हमें पढ़ना है, कैसे टीचिंग एग्जाम में हमें सफलता प्राप्त करनी है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, अब ये देखिए डोमिसाइल जो हटाया है उसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है अभी अभी। तो वो नोटिफिकेशन क्या है, वो नोटिफिकेशन ये रहा। ठीक है, शिक्षा विभाग बिहार पटना, देख लीजिए गौर से, शिक्षा विभाग बिहार पटना। तो मैं जो भी बात करूँगा भैया पूरे प्रूफ के साथ बात करता हूँ मैं। शिक्षा विभाग बिहार पटना, संचिका संख्या 11 नियमावली 1/2/2023। प्रेस नोट कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में इस नियमावली के संशोधन उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के स्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं रहेगी। क्या बोला, सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली कि बिहार के स्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। अर्हता का मतलब है जो अपनी योग्यता होती है या फिर नीड होती है, आवश्यकता जो होती है, वो अब नहीं है। यानी कि अदर स्टेट वाले भी अब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर स्टेट वालों के लिए मौज हो चुकी है, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है ये बिहार वाली, करीब 1-1.5 लाख पदों पर वैकेंसी है। और आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हो कितनी पोस्टें हैं, क्या है, क्या सीन है। तो आप तैयारी कर सकते हो इसकी और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है भैया, तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरह के नए नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाइएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे तुरंत। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।